जियो टेकिंग में काम दिखाया जा रहा है। सलंग टोली से नहर तक के, साइटोला से नहर तक के जो काम बताया जा रहा है कि ये करके, और जिसका पेमेंट निकल चुका है। ये देखिए, ये दिख रहा है एरिया पूरा, जिसमें कि एक भी ढेला मट्टी नहीं गिरी है, पूरी जैसी की वैसी यहाँ पे पड़ी है। और इनका कहना है कि यहाँ पे काम किए करके, और इस काम के हिसाब से जब देखे हमने तो यहाँ का बिल निकल चुका है और यहाँ काम एक भी नहीं हुआ है। अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में फंसे हैं और उन्हें बिल निकाले होंगे तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो 5 लाख के एस्टीमेट में 1 किलोमीटर काम नहीं हो सकता, तो 5 लाख के हिसाब से हमने काम किए हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। आज हम वैसे गोंदिया तहसील के अंतर्गत सेजगाव खुर्द पांदन रस्ता साइटोला सलंग टोली ते नहरापर्यंत एक रोड का काम जो है वह 2021-22 में आया था और उसका पेमेंट भी निकल गया है। जहां तक के देखा जाए तो गांव वालों ने आरोप किया है कि हमारे खेत के पास से रास्ता नहीं बना है और यहाँ का बिल निकल गया है। तो आखिर क्या मान रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। इसमें यहाँ के पंचायत समिति सदस्य है निखिल चिकलोंडे, इनसे भी संपर्क किए थे और गांव वालों ने ऐसा आरोप लगाया है कि गांव में जो वह पांदन रास्ता का काम आया था वह काम नहीं हुआ है और दरअसल यह देखा जाए तो बोगस काम किया गया है और हमारे खेत से यह रास्ते का काम किया नहीं गया है। और इसमें संबंधित यहाँ के जो रोजगार सेवक है उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। तो आइए देखते हैं कि गाँव वालों ने क्या कहा। इसी प्रकार वह जो किसान है जिसके खेत से पांदन रास्ते का काम आया था 2021-22 में और उनके खेत के पास से वह रास्ता बना लिए है। ऑनलाइन रिकॉर्ड जब हमने चेक किए तो ऑनलाइन रिकॉर्ड में दिखाया जा रहा है कि वह काम आया था, काम होने के बावजूद वहां पे काम नहीं किया गया, ऐसा उनका आरोप है। तो इनका क्या कहना है हम जानने का प्रयास करते हैं रामू लिल्लार से। सर, जो यहाँ पे काम इन्होंने मास्टर निकाल के किया हुआ है, स्पॉट पे एक भी काम नहीं, एक ढेला भी मट्टी नहीं गिरी यहाँ पे, पूरा मास्टर पे पेमेंट निकाल करके हो गया बिना काम किए। अब अभी जेई से अगर हम पूछ रहे तो बोलते कि हमने दूसरे जगह काम किए, पर लोकेशन तुम दिखा रहे हो यहाँ का और काम किसी और जगह करोगे तो मतलब क्या है। फिर कल फिर यहाँ अगर इस रोड का अगर काम करने का वक्त आएगा तो ऑलरेडी तुम्हारा पेमेंट निकल चुका है, सारी चीज़ हो चुका है, डबल काम कैसे होगा इस जगह पे। तो ये बताइए हमें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती रोजगार सेवक की मानी जा रही है क्या, जो पेमेंट निकाला गया? रोजगार सेवक से लेके इसमें ग्राम पंचायत वर्तमान बोलो या माजी ग्राम पंचायत जितने लोग हैं, इन सभी लोगों की मिली भगत है। पूरा पेमेंट इसका निकाल के हो चुका है यहाँ का और काम एक भी नहीं हुआ है। तो थोड़ा ये बताइए कि कितने लाख का काम रहा होगा तकरीबन? अंदाजी जो भी रहा होगा 7-8 लाख का, 10 लाख का जो भी काम रहा होगा अंदाजी इनका, वो मुझे नहीं मालूम उनके ग्राम पंचायत से कितने का मंजूर किए थे, क्या किए थे। बाकी काम एक भी नहीं हुआ है। तो आपको कैसे पता चला कि यह रास्ते का काम नहीं हुआ है? ऑनलाइन अभी जब चर्चा चल रही है ऑनलाइन, उसमें मास्टर दिख रहा है, लेबर पेमेंट निकली हुई दिख रही है और काम एक भी नहीं हुआ है। उस हिसाब से मालूम हुआ, अभी इस बात का खुलासा हुआ जिस समय कि अगर ये रोड चालू करना है, पता कि हमने बोले कि रोड चालू करना है, कब कर रहे हो, इसकी ग्राम पंचायत DLR की फीस भरो। अगर किसी प्रकार का किसान अड़थड़े ला रहा है इस यहाँ पे काम पे ऑलरेडी रिकॉर्ड में रोड रहने के बाद में, तो मैं बोला उसकी फ़ीस भर करके आप DLR करो और काम चालू करो। कोई भी किसान अगर रोकता है तो उसके लिए फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है कि दोबारा काम शुरू होगा? एक बार गवर्नमेंट की योजना आती है, दूसरी बार नहीं आती है? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि उस स्पॉट का लोकेशन के हिसाब से पेमेंट वहाँ का निकल चुका है और उसी के ऊपर डबल पेमेंट, और उस काम को जीरो से करना बोले तो प्रशासन कैसे देगी काम। इसलिए इसके लिए कार्रवाई पूरी होना चाहिए और रिकवरी होना चाहिए और रिकवरी वसूल करके। इसमें दोषी कौन कौन है? इसमें दोषी रोजगार सेवक से लेके पंचायत से लेकर के जेई तक के पूरे लोग हैं। क्योंकि यह काम जो है कौन सी ग्राम पंचायत के अंडरटेकिंग में? सेजगांव ग्राम पंचायत के अंडरटेकिंग में आता है और यहाँ पे पूरे ऊपर से लेके नीचे तक पूरे लोग मिले, क्योंकि जेई भी स्पॉट पे बिना देखे पेमेंट नहीं निकालता। आज जेई ने भी आकर के देखा है और काम एक भी नहीं और पेमेंट निकाल के हो चुका है। इसका मतलब सारे अधिकारी तक के यहाँ पे मिले हुए हैं। दरअसल कोई भी काम होता है या घरकुल का बोलो चाहे कोई भी काम बोलो, उसका जियो टेकिंग होता है। जियो टेकिंग कैसे हुई ये समझ में नहीं आ रहा है, हमें मुद्दा है, हम बताइए। वही बिल्कुल इन्होंने कैसे क्या किया, तो इसमें सरासरी दिखता है कि पूरे अधिकारी लोग मिली भगत में जियो टेकिंग और कहीं का की है, दिखाए कहीं और बिल और कहीं का निकाले इन्होंने। तो अभी आपका सारा यानी पूरा आरोप जो जा रहा है वह रोजगार सेवक तथा जो वरिष्ठ जो अधिकारी रोजगार सेवक, उससे संबंधित जितने अधिकारी ग्राम पंचायत पद अधिकारी से लेकर के
पंचायत समिति अधिकारी तक के पूरे लोग मिले भगत है इसमें, जेई से लेकर के पूरे लोग। तो आपकी अभी शासन प्रशासन की ओर से और वरिष्ठ जो अधिकारी है उनसे क्या मांग है? मेरी मांग वही है कि इसका पूरी चौकसी की जाए, चौकसी करके जितने लोग संबंधित है उनसे उस पैसे की रिकवरी करके उनको निलंबित किया जाए, ताकि ऐसे काम अगर होने लगे, इस रोड के एक ज बिल नहीं निकले, यहाँ के 8-8 10-10 मास्टर दिख रहे, बिल दिख रहे निकले हुए और काम उतना हुआ नहीं है। के जो है अपना रत्नारा क्षेत्र के है सामाजिक कार्यकर्ता आत्माराम जी दसरे, हम इनसे पूछना चाहेंगे जो है रास्ते का सवाल खड़ा हो रहा है लोगों के बीच में कि वह रास्ता बनानी है, बोगस हजरी चलाई गई है, बिल निकाला गया है तथा रोजगार सेवक की गलती है, तो आखिर यह मांजरा क्या है और यहाँ पे सारी पिक्चर किसकी है और किसने यह भ्रष्टाचार किया है, और वह किसान को आज जाने आने को दिक्कत हो रही है। 2021-22 का वो काम है, मास्टर पे बिल निकला हुआ है, तो आखिर क्या पिक्चर रह सकती है और संबंधित अधिकारी की ओर से क्या कार्रवाई की मांग करना चाहेंगे, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं। देखो, मुझे यहाँ का मसला कुछ मालूम नहीं है। अगर जो भी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में फंसे हैं और उन्हें बिल निकाले होंगे तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कैसा है, तो रोजगार सेवक से मेरी बात हुई, वो बोलते भैया हमने काम किए और कुशल का पेमेंट नहीं निकला है, अपना मजदूर लोगों का पेमेंट निकला हुआ है, और बोले हमारा जो इन्हें चैनल नंबर डाले है सलन टोली से नहर तक, लेकिन इनने काम किए उधर से, कहाँ से किए काम, साई टोले से इनने पहाड़ी तक काम किए हैं। अब इसका मैटर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसमें जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और जब छायापाई दसरे सभापति थी उस टाइम में इस पानन का काम हुआ था, उस टाइम में यहाँ 50,000 रुपया मुर्दुम के लिए रखा हुआ था। सामान्य माजी सरपंच और वहाँ का जेई इनके आपस में समाज न होने के कारण वो पैसे का बाद में ये बता रहे कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है जिस तरीके से आज मास्टर पे बिल निकला हुआ है, लोगों की हाजिरियाँ दिख रही है, लेकिन गांव के लोगों का आरोप है कि वह काम हुआ ही नहीं है, तो और वहाँ के किसानों को जाने आने को तकलीफ हो रही है, लेकिन संबंधित जो रोजगार सेवक रहता है वो रोजी निकालने का काम करता है, मास्टर निकालने का काम करता है। लेकिन इन लोगों का कहना है, कैमरा इन लोगों की तरफ घुमाइए थोड़ा और दिखाइए, वह किसान है रामू लिल्लारे कह के, उनका भी आरोप है सबसे बड़ा रोजगार सेवक के ऊपर। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? नहीं, आरोप है ये मान्य है, लेकिन आरोप सिद्ध होता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आरोप है, देखो कैसा होता है, आदमी जैसे किसान का तो आरोप रहना ज़रूरी है कि वो उनका काम अगर नहीं हुआ तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन अगर काम हुआ है तो उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, और काम नहीं हुआ है तो कार्रवाई होना चाहिए। जो रोड का आज खड़ीकरण के रोड का विषय तो अलग है, लेकिन वह 2021-22 के जो पानन रास्ते का विषय आ रहा है, और आप स्पॉट पे खड़े हो और स्पॉट पे आपको दिख ही रहा है, तो आप बताओ। नहीं, उनने चैनल नंबर डाले हैं उस हिसाब से काम नहीं हुआ है, वो बोल रहे हैं। आप देखो सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर काम नहीं हुआ है तो जो भी वहाँ के जेई है, जो भी वहाँ के रोजगार सेवक है, इनने उसका जवाब देना चाहिए। रोजगार सेवक सामने है, उनसे आप जवाब मांगिए और आगे बढ़ाइए कार्रवाई। रोजगार सेवक है सेजगांव ग्राम पंचायत के, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वह आरोप सही है या गलत है। उसके पश्चात हम उनसे सारा मामला पूछना चाहेंगे कि गांव के लोगों ने जो आरोप किए किसानों ने, तो आखिर वाकई में वह सही है क्या? देखो कैसा है, ये काम हमारी इज्जत से हुआ है, सायटोला ते सलंग टोली नहरापर्यंत। अब हमने सायटोला से सलंग टोली तक रोड किए हैं, पांदन पे मट्टी डाले भी है, और अभी जाकर के मैं आपको स्पॉट पे बताऊंगा भी कि काम कहाँ किए है। तो इसमें कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है काम का। इंजीनियर ने मेजरमेंट लेने के बाद में लेबर की रोजी निकाले है, उसके बाद में उनका मास्टर भर के अपने डाले हैं, और पूरा पेमेंट 4-4.5 लाख रुपए लेबर के खाते में गए हैं। यहाँ पे कोई बोगस नहीं हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। हाँ, उनका ये कहना है, सुनिए, कि पानन रास्ते का काम है सायटोला सलंगटोला ते नहरापर्यंत, और रास्ते के ऊपर उनका सवाल उठाया जा रहा है कि जियो टेकिंग हुई नहीं तो बिल कैसे निकला? सर, कोई भी काम जियो टेकिंग के बगैर काम नहीं होता, कोई भी काम, ये हमारी इज्जत से है ना। वो भी काम की जियो टेकिंग की है, कहाँ से किया हूँ मैं वो भी बताऊँगा।
लेकिन उनका कहना है कि खेत के पास से जो रास्ता बनना चाहिए वो नहीं बना है, उनका आरोप है। और आपने कुछ देर पहले हमें भी बताया था कि वहाँ से वहाँ तक के छूटा हुआ काम है, तो आखिर क्यों छूटा था? वहाँ पे पांदन है ही नहीं ना सर। कैसा है, पूरे अतिक्रमण में पांदन हो गई, वो किसान ने बंदी तोड़ डाले है। अब मैं अकेला तो लड़ नहीं सकता सब किसान से। तो आपने संबंधित कार्यालय को इसका पत्र व्यवहार किए थे क्या उस समय? नहीं, तो अपन ने ओनली 5 लाख में पूरी नहर तक पांदन नहीं होती सर। वहाँ तक 20-25 लाख रुपए लगते यहाँ तक पांदन बनाने में। ये जो नहर दिख रहा है ना, यहाँ तक कोई काम सही जगह हुआ है और मैं स्पॉट पे लेके जाना चाहता हूँ आपको बस। हम आएंगे आपके साथ में स्पॉट पे, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन उनका जो आरोप है वह हमारे खेत के पास से रास्ता मंजूर था। उनका आरोप वह कैसा है उन्होंने साबित करने का प्रयास किए और वो भी हमें स्पॉट दिखाएंगे, आप भी स्पॉट दिखाएंगे बोलते हैं, हम मान्य करते हैं। लेकिन उस समय जब काम शुरू था तो काम शुरू रहते समय इधर जो वहाँ के संबंधित किसान हैं उनको जानकारी दिए थे क्या? जानकारी तो जब काम चालू है तो सभी को जानकारी रहती है सर। घर घर में काम मालूम रहता है कि कहाँ पे काम में जा रहे हैं, लेबर काम में आते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ लगता होगा कि बोगस है या कुछ है तो अपन लेबर की पासबुक बता देंगे। हाँ, ये बताइए, यदि अगर आप दोषी ठहराते हो और जब कार्रवाई बैठती है तो आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, कार्रवाई बैठने वाली है ही नहीं सर, क्योंकि पूरा पेमेंट लेबर के खाते में गया है। हमारा कहना क्या है, यदि अगर कार्रवाई बैठती है और उसके बाद में यदि इंक्वायरी बैठती है और यदि आप अगर झूठे साबित होते हो तो आपका क्या कहना है? हाँ, तो जो भी कर्मचारी करेंगे वो हमारे को मंजूर रहेगा। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है जो पांदन रास्ते के बारे में चर्चा चल रही है काफ़ी, और रोजगार सेवक के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। आखिर क्या मान रहा है और गांव के लोग इतना आरोप क्यों कर रहे हैं और इतना आक्रोश क्यों जता रहे हैं, हम इसी प्रकार यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे। ये जो लोकेशन दिखा रहा है सलंग टोली से नहर तक करके, पर इसमें ये काम तो हुआ नहीं है। अब ये कैसे काम हुआ, कहाँ काम हुआ, इनने लोकेशन में क्या गड़बड़ की है, इनकी पता इन्हीं को होगा। बाकी इन पे ऐसा अगर गलत हुआ है तो इन पे सखुल चौकसी होकर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि यह पांदन रास्ते पे काम हुआ है? नहीं, काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। इस पांदन रास्ते पे काम नहीं हुआ है, जो लोकेशन है उस पर काम नहीं हुआ है। तो इसमें दोषी कौन रह सकता है आपके हिसाब से? दोषी यानी इसमें कैसा है, रोजगार सेवक, सरपंच, सचिव और इंजीनियर, इसमें चारों दोषी हैं। आपने संबंधित अधिकारियों से चर्चा की है कि नहीं, कभी चर्चा नहीं की है। अभी हमको अभी देखे ये 1-2 दिन पहले, इसीलिए उस पर अपन उसका शोध लगा रहे हैं। अभी लगाएंगे शोध, फिर बताएंगे आपको। इसमें मिले हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ गांव के लोग तो दूसरी तरफ रोजगार सेवक, बीच में फंसा कौन आखिर? और क्या पिक्चर थी वह तो हमने बताया, लेकिन इसी साथ हम गांव के लोगों के साथ उनके स्पॉट पे जाएंगे और रोजगार सेवक के साथ भी स्पॉट पे जाएंगे। आखिर जियो टैगिंग हुई कहाँ से, यह सबसे बड़ा सवाल दगा हुआ है। तो चलिए साथ में हम देखते हैं कि कहाँ से जियो टैगिंग हुई थी और कहाँ से काम शुरू हुआ था। दूसरी तरफ हम आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड में दिखाना चाहेंगे, जो ऑनलाइन मास्टर बिल पेमेंट निकला है उसकी कॉपी आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं, तो आप देखते रहिए। और उसी पश्चात यदि रोजगार सेवक ने सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा यदि मैं दोषी नहीं पाया जाता तो कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, रामू लिल्लारे जो जिनके खेत के पास का पानन रास्ता है, उन्होंने सबसे बड़ा सवाल इनके ऊपर कर दिया है कि मैं एक किसान व्यक्ति हूँ और मेरे खेत के पास का पानन रास्ता है, तो मुझे कैसे पता। जियो टैगिंग में काम दिखाया जा रहा है सलंग टोली से नहर तक के, साइटोला से नहर तक के जो काम बताया जा रहा है कि ये करके, और जिसका पेमेंट निकल चुका है। ये देखिए, ये दिख रहा है एरिया पूरा, जिसमें कि एक भी ढेला मट्टी नहीं गिरी है, पूरी जैसी की वैसी यहाँ पे पड़ी है। और इनका कहना है कि यहाँ पे काम किए करके, और इस काम के हिसाब से जब देखे हमने तो यहाँ का बिल निकल चुका है और यहाँ काम एक भी नहीं हुआ है। और जिस जगह का वो काम बोल रहा है, ऑलरेडी वहाँ से किसी प्रकार का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वो जगह आती खड़क पहाड़ में। जिस जगह में वो बता रहे, जैसी जिस हिसाब से हमारी चर्चा हुई रोजगार सेवक से, उनने कहा कि हमने साइटोला से काम की है सलंग टोली तक के, पर ऑलरेडी सलंग टोली तक के वो जगह इसमें आती खड़क पहाड़ में, और वहाँ से कोई रास्ता है नहीं जहाँ पे काम किए। और जिस जगह से सलंग साइटोला से सलंग टोली तक आते हैं, कुछ जगह में कॉन्क्रीटीकरण ऑलरेडी बन चुका हुआ है फंड के द्वारा। इसलिए मेरा मानना ये है
कि जिस हिसाब से स्पॉट पे देखा जा रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा घोटाला है। रोजगार सेवक पर ग्राम पंचायत और संबंधित जितने भी अधिकारी यहाँ पे सारे लोग इसमें मिली भगत है। यहाँ पे किसी प्रकार का काम हुआ नहीं है और इस काम की चौकसी करके उनके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। दरअसल जिस जगह की जियो टैगिंग हुई थी और पानन रास्ते का सबसे बड़ा सवाल निर्माण था, साईटोला गांव है, सलंग टोली ते नहरापर्यंत रास्ता है जिस जगह की जियो टैगिंग हुई थी, ऐसा रोजगार सेवक ने बताया था। वह रास्ते पे हम पहुंचे, आप देख सकते हो, और यहाँ पे हमारे साथ रोजगार सेवक मौजूद है और यह हमें बताएंगे कि आखिर कहाँ की जियो टैगिंग हुई थी और यह जगह का जो है एस्टीमेट काम वाम जब आया था तो इसमें क्या क्या दस्तावेज लगे थे और सारी सच्चाई क्या है। देखो, साईटोला ते सलंग टोली नहरापर्यंत ये पांदन रास्ता हमने बनाया है। जियो टैगिंग यहाँ पे किया हूँ मैंने खड़े होके स्पॉट पे, और ये पांदन रास्ता बना है। जो भी आरोप हमारे पे लग रहा है कि हमने काम नहीं किए और लेबर के ऊपर पैसे निकाले, ये सब आरोप गलत है। ये काम किए हमने, यहाँ से मट्टी डाले है, इस बंदी की मट्टी खोद के यहाँ पे डाले है। बताइए कहाँ, ये देखिए ना, ये मट्टी है ना। तो ये बताइए, अभी गांव के लोगों का कहना आया था, हम गांव के लोगों के साथ में जुड़े हुए थे, गांव के लोगों ने बताया कि वह रास्ता सलंग टोली ते नहरा पर्यंत का है। हम आरोप नहीं कर रहे हैं, उनका ही आरोप है आपके ऊपर, और वह जो रास्ता जहां बनना चाहिए था वह रास्ता गलत जगह पे बन गया, ऐसा उनका आरोप है। हमने जो नियोजन किए थे कि साईटोला ते सलंग टोली नहरापर्यंत रास्ता, पांदन रास्ता, वो हमने यहीं से नियोजन किए थे और यहीं पे पांदन जगह पे बनी है। और बात रही नहरा पर्यंत की, तो 5 लाख के एस्टीमेट में 1 किलोमीटर काम नहीं हो सकता, तो 5 लाख के हिसाब से हमने काम किए है। अब 5 लाख रुपए है और 1 किलोमीटर लेबर लोग काम नहीं कर सकते उतना लंबा। तो जिस प्रकार इन्होंने बताया है अभी कि जिस जगह की जियो टैगिंग हुई थी वह रास्ते पे हम खड़े हैं। अभी अब जो आरोप करता है, उन्होंने क्या आरोप लगाया रोजगार सेवक के ऊपर, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे रामू लिल्लार से, तो वह हमें बताएंगे कि क्या है सारी सच्चाई और क्या खबर है। देखिए सर, अभी तक के तो हमने जो भी जितने दिन से, आज मेरी 45 साल की उम्र हुई है, जब से जानता हुआ हूँ तब से हमने इस रोड से आना जाना किए, और ये रोड पक्का कुछ आधे दूर से उधर मकान की तरफ से कंक्रीट का बन चुका है सलंग तक के, और ये बन गया है यहाँ से खड़ीकरण। इस रोड से आना जाना जो बोला जाता है कि साईटोला टू सलंग टोली और सलंग टोली से कोका जाने वाला मार्ग, तो ये मार्ग है और इसी मार्ग से सारे लोग आना जाना करते थे, और ये मार्ग तालाब की सलंग तक के बना हुआ है। अब उधर आगे का काम एक भी नहीं हुआ है, अभी तक के कुछ नहीं हुआ। अब ये सवाल ये जो बनाया गया है इन्होंने, अब इनका पंचायत का मैटर है, मेरी पंचायत तो रत्ना राय, पर इनका पंचायत का मैटर है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स दे करके किस प्रकार से किस हिसाब से लिए है उन्होंने, वही लोग बताएंगे, सेजगांव ग्राम पंचायत। इसके विषय में मैं नहीं बता सकता। तो ये बताइए कि उनका कहना है कि यहाँ की जियो टैगिंग हुई है और आप जब भी कह रहे थे कि जियो टैगिंग यहाँ की होनी चाहिए थी, तो क्या विषय क्या है? जियो टैगिंग जिस हिसाब से हम आना जाना करते थे, जैसी हमारी खेती और पुरातन हम जो आना जाना करते थे, जिस हिसाब से जिस रास्ते से, उस रास्ते से जियो टैगिंग होना चाहिए और बनना चाहिए। तो दरअसल देखा जाए तो यहाँ के रोजगार सेवक ने बताया, और उसी पश्चात यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है रामू लिल्लार, इन्होंने बताया कि जिस हिसाब से रास्ता बनना चाहिए था, रामू लिल्लार ने बताया वह हिसाब से रास्ता नहीं बना है। और दरअसल इनका कहना ऐसा है कि यदि काम में भ्रष्टाचार हुआ है तो रिकवरी बैठनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। उसी पश्चात यहाँ के रोजगार सेवक ने बताया कि जितना फंड आएगा, जितना पैसा आएगा, उतना ही काम होगा, और हमें जितना काम आया था हमने उतना किया। बाकी रहा सवाल कि शासन का फंड उन्हें पूरा नहीं मिल पाया, यानी जिस तरीके से 5 लाख रुपए का काम है, यदि तो 5 लाख के हिसाब से करेंगे, यदि ज़्यादा का फंड आता तो हम ज़्यादा का काम करते हैं, ऐसा रोजगार सेवक ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है शासन प्रशासन के ऊपर। तो देखते हैं अब क्या होता है। जिस प्रकार अभी हम गांव के लोगों ने बताया, रोजगार सेवक ने बताया कि क्या हुआ, यहाँ के सरपंच ने बताया कि आखिर क्या हुआ, लेकिन लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, रिकवरी बैठनी चाहिए। इसी पश्चात मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले विगत ढाकनी से और अन्य तहसील में ऐसे ही मामले सामने आए गए हैं और कहीं ना कहीं रोजगार सेवक दोषी पाया गया है। तो दरअसल मांजरा क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। जगह
जगह जगह रोजगार सेवक के ही बारे में चर्चाएं सुनने को मिल रही है और तहसील और गोंदिया जिले में तथा इसी बात को लेकर यह रोजगार सेवक को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है। तो मैं दरखास्त करना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि गोंदिया जिले के अंदर जितने भी MRGS के अंतर्गत काम होते हैं या मातोश्री पानन रास्ता बोलो, विकास की माटी बोलो, ऐसे अन्य बहुत सारे काम होते हैं, तो वह सारी जगह की चौकसी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। यदि कोई संबंधित अधिकारी या रोजगार सेवक दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ। तथा यह खबर लगने के बाद शासन प्रशासन क्या दखल लेती है और यह नज़ारा जो है देखने लायक रहेगा, क्योंकि दोषी कौन पाया जाएगा अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन संबंधित अधिकारी आखिर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा रहेगा। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।